हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं जो है एनसीईआरटी बुक का पहला चैप्टर आ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का सेकंड पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो दिया है रीड एंड फाइंड आउट। रीड माने होता पढ़ो एंड फाइंड आउट माने होता पता लगाओ। पढ़ो और पता लगाओ। यहाँ में देखो दिया क्या, इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस। कहने का क्या मतलब है? नरेटर मतलब होता कथावाचक। क्या कथावाचक उतना अमीर है जितना कि ट्रिकी की मालकिन है? ठीक है। दूसरा क्या दिया यहाँ पे, हाउ डज ही ट्रीट द डॉग। क्या वह कुत्ते का इलाज करता है? तीसरा दिया, वाई इज ही टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। कहने का मतलब ये है कि वह क्यों मतलब कि लोभी बना हुआ है कि आप पर आठ परमानेंट गेस्ट माने होता है एक अस्थाई मेहमान के रूप में ट्रिकी को रखने के लिए वह क्यों लोभी है। ठीक है। वाई डज मिसेज पंफरे थिंक। मिसेज पंफरे क्यों सोचती हैं कि द डॉग आर रिकवरी इज आ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। कुत्ते का ठीक होना एक सर्जरी का एक विजय है। तो चलिए हम लोग देखते हैं स्टोरी में क्या कह रहा है। यहाँ पे देखो दिया है, एट द सर्जरी। सर्जरी पर द हाउस होल्ड डॉग सर्ज राउंड मी। पहले यहाँ तक समझो। हाउस होल्ड मतलब होता है घर के डॉग्स माने कुत्ते। घर के कुत्ते। सर्ज का मतलब क्या होता है दोस्तों? सर्ज का मतलब होता दौड़ना। राउंड मीन गोल गोल, मी माने होता मेरे। तो घर के कुत्ते मेरे पीछे, सॉरी मेरे इर्द गिर्द, यानी कि मेरे इर्द गिर्द गोल गोल दौड़ते थे। ठीक है। फिर दिया, ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नोजी पैक विथ डल आइज। ट्रिकी लुक डाउन में देखा। नोजी माने होता है, नोजी मतलब क्या होता है? नोजी मतलब होता है शोर मचाते हुए। पैक, पैक मतलब होता है झुंड। जो कुत्तों का झुंड होता है उसको पैक कहते हैं। विथ डल आइज माने होता है नीरस आंखों से। नीरस आंखों से ट्रिकी ने शोर मचाते हुए कुत्ते को झुंड को देखा। एंड माने होता और, वेन माने जब, पुट डाउन मतलब नजर डाला। जब वह नीचे नजर डाला तो ले मोशन लेस ऑन द कॉर्पेट। कॉर्पेट माने होता है कंबल। तो कंबल पर स्थिर मतलब मोशनलेस माने होता है गतिहीन कह सकते हो। गतिहीन लेटा हुआ था। कंबल पर गतिहीन लेटा हुआ था। जब पुट डाउन माने होता जब मैं नज़र डाला, या हेरियोट कह रहे हैं कि जब मैं नज़र डाला तो कंबल पर गतिहीन लेटा हुआ था। फिर यहाँ दिया, द अदर डॉग्स जो दूसरे कुत्ते थे, आफ्टर स्नीफिंग राउंड हिम फॉर आ फ्यू सेकेंड। कुछ सेकंड के लिए उसके इर्द गिर्द स्नीफिंग। स्नीफिंग का मतलब क्या होता है कि सूंघना होता है। स्नीफिंग मतलब होता है सूंघना। तो कुछ सेकंड तक उसके इर्द गिर्द जो सूंघने के बाद अन्य कुत्ते जो थे, जो दूसरे कुत्ते थे, कुछ सेकंड तक उसके इर्द गिर्द सूंघने के बाद डिसाइडेड मैंने फैसला किया, ही वाज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट। वह एक रुचिहीन यानी कि नीरस वस्तु है। एंड इग्नोर्ड हिम और उसको इग्नोर कर दिया, यानी उसको नज़रअंदाज कर दिया। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आई आई मेड अप बेड फॉर हिम in a warm loose box next to the one where the other dog slept। इसका क्या मतलब होगा? आई माने मैं, मेडअप माने तैयार किया, बेड माने बिस्तर, फार ही माने उसके लिए। तो मैं उसके लिए बिस्तर तैयार किया, या उसके लिए मैं बिस्तर बनाया, या ये भी कह सकते उसके लिए मैं बिस्तर लगाया। मैं उसके लिए बिस्तर लगाया। इन वार्म लूज बॉक्स। वार्म मतलब होता है गर्म, लूज मतलब होता है ढीले, बॉक्स मतलब संदूक में। तो एक गर्म ढीले संदूक में उसके लिए मैं बिस्तर लगाया। नेक्स्ट टू वन अगले, जहाँ पर, आगे जो नेक्स्ट टू माने क्या होता है आगे की तरफ, माने उसके बगल में कह सकते हो, उसके बगल में। वेर माने जहाँ, अदर डॉग्स सेलेक्ट जहाँ अन्य कुत्ते सोया करते थे, जहाँ पर अन्य कुत्ते सोया करते थे। ठीक है। यहाँ दिया, फार टू डेज
2 दिनों तक आई केप्ट एन आई ऑन हिम, मैं उस पर निगरानी रखता था। गिविंग हिम नो फूड, उसे भोजन नहीं देता था, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, लेकिन ज़्यादा पानी देता था। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन के अंत होते होते होते, यानी कि दूसरा दिन समाप्त होते ही, he started to show some interest in his surroundings, वह कुछ रुचि दिखाना शुरू कर दिया। इन हिज सराउंडिंग्स मतलब होता अपने इर्द गिर्द, अपने चारों तरफ वह कुछ इंटरेस्ट आने होता है, रुचि दिखाना शुरू कर दिया। एंड ऑन द थर्ड, तीसरे दिन ही बिगेन टू विम्पर, वह फुसफुसाने लगा। वेन मैंने जब, ही हर्ड द डॉग इन द यार्ड, जब वह आंगन में कुत्तों को सुना था। ठीक है, आगे देखो। यहाँ देखो क्या कह रहा है। वेन मैंने जब, आई ओपन द डोर, जब मैं दरवाजा खोला, ट्रिकी ट्रॉट आउट एंड वाज इमीडिएटली इनगल्फ्ड बाय जो ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड्स। यहाँ तक समझो क्या कह रहा है। ट्रिकी ट्रॉट आउट, ट्रॉट आउट मतलब होता ठुमकते हुए आना, तो ट्रिकी जो होता ठुमकते हुए बाहर आया। एंड वाज इमीडिएटली, तुरंत। इनगल्फ्ड बाय जो, इनगल्फ मतलब होता है निगल लेना, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा घेर लेना। तो जो के द्वारा कह रहा कुत्ते जो ठुमकते हुए बाहर आया और तुरंत जो के द्वारा घेर लिया गया। जो कौन है? ग्रे हाउंड। ग्रे हाउंड कुत्ते की एक प्रकार की जात होती है। तो जो ग्रे हाउंड जो कुत्ता है, जो जिसका नाम है, उसके द्वारा ट्रिकी को घेर लिया गया। एंड हिज फ्रेंड, और उसके दोस्तों के द्वारा। ठीक है, यहाँ दिए आफ्टर रोलिंग हिम ओवर, उसके मतलब कि उसके कहने मतलब है रोलिंग हिम माने होता है घूमना होता है, उसके चारों तरफ घूमने के बाद। एंड थरली इंस्पेक्टिंग हिम, थरली मतलब क्या होता है? पूरी तरह से उसका निरीक्षण करने के बाद, उसके चारों तरफ घूमने के बाद और पूरी तरह से उसका निरीक्षण करने के बाद। द डॉग मूव्ड अवे डाउन द गार्डन, कुत्ते गार्डन में चले गए। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी ने उनका पीछा किया। रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस फैट, रोलिंग स्लाइटली होता धीरे धीरे जा रहा था। विथ हिज सरप्लस, सरप्लस का क्या मतलब होता है? अतिरिक्त, फ्लैट फैट मान मोटाई, तो अपने अतिरिक्त मोटाई के साथ वह धीरे धीरे जा रहा था। ठीक है, लेटर दैट डे, उस दिन बाद। आई वाज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, फीडिंग टाइम मैं जो है खिलाने वाले समय पर मौजूद था। फिर दिया आई वाज्ड वाइल ट्रिस्टन स्लोप्ड द फूड इनटू द बॉल्स, मैंने देखा कि जब ट्रिस्टन जो है स्लोप्ड माने होता डालता था, स्लोप्ड माने डालना हो जाएगा, डालता था फूड माने भोजन को, इनटू द बॉल्स माने होता कटोरे में। मैंने देखा कि ट्रिस्टन भोजन को कटोरे में डालता था। फिर देयर वाज द यूजुअल हेडलॉग रस फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। पहले यहाँ तक समझो। कह रहा है कि देयर वाज यूजुअल हेडलॉग, हेडलॉग का मतलब होता है कि अनियंत्रित, रस माने होता है मतलब भीड़ होता है, तो हमेशा की तरह अनियंत्रित भीड़ें थी। फ्लोड बाय साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, जहाँ पर लोगों का तेज खाने की आवाज़ें आ रही थी। एवरी डॉग, हर कुत्ता, न्यू मैंने जानता था कि इफ़ ही फेल बिहाइंड द अदर्स, जहाँ पर हर कुत्ता जानता था कि अगर वह दूसरे कुत्तों से पीछे रह जाता है, तो ही वाज लायबल टू हैव सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील। कहने का क्या मतलब होगा इसका? कि वह जो है उत्तर मतलब कि लायबल मतलब होता है जिम्मेदार होगा, जिम्मेदार था। टू हैव सम कंपटीशन माने तो कुछ प्रतिस्पर्धा करने के लिए। फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील, अपने भोजन के मतलब कि अंतिम हिस्से के लिए, अपने भोजन के अंतिम हिस्से के लिए कुछ स्पर्धा करने के लिए वह जिम्मेदार था। ठीक है, आगे देखो। यहाँ दिया व्हेन दे हैड फिनिश, जब वे
खाना खा लेते थे। तो ट्रिकी टू का वॉक राउंड एंड शाइनिंग बॉल्स। ट्रिकी जो है एक कदम चला, कहाँ चला? राउंड द शाइनिंग बॉल्स माने होता चमकने वाले कटोरे के पास तक एक कदम चला। फिर दिया है लीकिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम। उनमें से एक या दो कटोरे के अंदर बिना किसी कारण को चाटता था। कैजुअली माने होता है ऐसे ही, यानी बिना किसी कारण के। नेक्स्ट डे माने होता है अगले दिन। एन एक्स्ट्रा बाउल वाज पुट आउट फॉर हिम। एक दिन, अगले दिन एक जो अतिरिक्त कटोरा उसके लिए रखा गया। एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम। मैं उसको देखकर खुश था। जोस्टलिंग हीज वेट टुवार्ड्स इट। इसका मतलब क्या होता है? जोस्टलिंग का मतलब क्या होता है? तो जो यहाँ जो जोस्टलिंग दिया दोस्तों, एक मिनट। जोस्टलिंग का मतलब होता है गिरा देना। जोस्टलिंग मतलब क्या होता है? गिरा देना। तो वह अपने तरीके से टुवार्ड्स मतलब होता है इसके तरफ गिरा देता था। फ्रॉम देन, तब से हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड। उसका जो उन्नति है वह तेज थी। ही हैड नो मेडिसिन ट्रीटमेंट। उसे मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं थी। ऑफ एनी काइंड ऑफ, किसी प्रकार की, उसे किसी भी प्रकार की मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं थी। फिर दिया बट ऑल डे, लेकिन सारा दिन ही रैन अबाउट विद डॉग्स। वह कुत्तों के साथ दौड़ता था। जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमिनेज। जॉइनिंग माने होता शामिल हो गया उनके मित्रवत स्क्रिमिनेज। स्क्रिमिनेज का क्या मतलब होता है? कि स्क्रिमिनेज का मतलब होता है धक्का मुक्की में। तो उसके कहने का मतलब जॉइनिंग माने शामिल हो गया उनके मित्रवत धक्का मुक्की में। ठीक है। ही discovered the joys of being bowled over, tramped on and squeezed every few minutes। कहने का क्या मतलब होगा यहाँ पे? ही डिस्कवर्ड, वह ढूंढ लिया, जॉय मैंने खुशियाँ, ऑफ बीइंग बॉइल्ड ओवर का मतलब होता है दोस्तों, अगर सेंटेंस में बॉइल्ड ओवर दिया है तो इसका मतलब हो जाएगा, देखो बोल्ड ओवर का मतलब होता है एक दूसरे के गिरा देना, एक दूसरे के ऊपर गिरा देना में अपनी खुशियों को ढूंढ लिया। ट्रैम्पेड ऑन, ट्रैम्पेड मतलब होता है चढ़ जाना, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाना। एंड स्क्वेज्ड एवरी फ्यू मिनट्स, हर प्रत्येक मिनट में। स्क्वेज्ड माने होता है कि कुचल देना। तो हर एक कुछ मिनट, हर प्रत्येक कहने मतलब कि हर कुछ मिनट में एक दूसरे को कुचल देना, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाना और एक दूसरे पर गिरा देने की खुशियाँ वह ढूंढ लिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग। वह बन गया, एक्सेप्टेड मैंने एक स्वीकृत मेंबर माने सदस्य, ऑफ द गैंग मैंने गैंग का, तो वह गैंग का एक स्वीकृत सदस्य बन गया। एंड अनलाइकली मतलब होता है कि ना चाहते हुए भी, सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट माने यहाँ पे कुत्ते की बात हो रहा है, ट्री की बात किया जा रहा है। ट्रिकी एमंग द सैगी क्रू। सैगी का मतलब क्या होता है? झबरीला। क्रू माने होता है झुंड या भीड़। तो जो ट्रिकी था वह झबरीले भीड़ के बीच में था, भीड़ के बीच में। यहाँ दिया फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स। भोजन के समय अपने हिस्से के लिए चीते की तरह लड़ता था। एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हेन हाउस एट नाइट। इसका क्या मतलब होगा कि हंटिंग माने शिकार करता था, रैट माने चूहों का, इन द ओल्ड माने होता पुराने, हेन हाउस माने दरबे में, एट नाइट मतलब रात में। तो रात में पुराने दरबे में कुत्तों का रैट माने होता चूहों का शिकार करता था। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ। कह रहा है कि वह अपने जीवन में ऐसा समय उसके जीवन में कभी आया ही नहीं था, इस तरह का समय उसके जीवन में कभी नहीं आया था। आगे देखो। ऑल द वाइल, ऑल द वाइल मतलब होता हर वक्त। मिसेस पंफरे होवर्ड एंक्सली इन द बैकग्राउंड। मिसेस जो पंफरे थी वो होवर्ड का क्या मतलब होता? मडराना। तो हर समय मिसेस पंफरे
चिंतित चिंतित होकर के, यानी कि चिंतापूर्वक या बेचैनी कह सकते, बेचैनी से मंडराती थी। इन द बैकग्राउंड माने होता है पृष्ठभूमि में। फिर यहाँ दिया रिंगिंग और डजन टाइम्स आ डे, दिन भर में एक दिन में दर्जनों बार फोन करते थे। फॉर लेटेस्ट बुलेटिन्स माने होता है हाल ही फिलहाल के समाचार के लिए। ठीक है, आगे दिया यहाँ पे आई डॉज्ड द क्वेश्चंस। डॉज माने होता है नज़रअंदाज कर देना, क्वेश्चन माने होता प्रश्नों का। मैं उन प्रश्नों का नज़रअंदाज कर देता था। अबाउट वेदर कि हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली, कि उसका जो गद्दे लगातार बदले जा रहे हैं, या हिज करेक्ट कोट वर्न अकॉर्डिंग टू द वेदर, उसका सही कोट मौसम के अनुसार पहनाया जा रहा है कि नहीं। इन प्रश्नों का मैं नज़रअंदाज कर देता था। बट आई वॉज एबल टू टेल हर, लेकिन मैं उन्हें बताने में सक्षम था कि दैट मैंने कि द लिटिल फेलो, जो छोटा सा प्राणी है, वाज आउट ऑफ डेंजर, वह खतरे से बाहर है था। एंड कन्वेल्सिंग रैपिडली, कन्वेल्सिंग का मतलब क्या होता, ठीक होना। रैपिडली मैंने होता तेजी से और ठीक हो रहा था। फिर यहाँ दिया आगे द वर्ड कन्वेल्सिंग सीम टू बी डू समथिंग टू मिसेस पंफ्रे। कहने क्या मतलब, जो द वर्ड माने जो वह शब्द था कन्वेल्सिंग का, यानी कि ठीक होने जो शब्द था, ऐसा लग रहा था कि मिसेस पंफ्रे को प्रभाव डाल रहा है, कुछ कर रहा, मिसेस पंफ्रे को कुछ कर रहा है, यानी कुछ प्रभाव डाल रहा है। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स, वह जो है ताजे अंडे लाना शुरू कर दी। 2 डजन एट अ डे, एक बार में 2 दर्जन ताजे अंडे लाना शुरू कर दी। टू बिल्ड अप ट्रेकीज स्ट्रेंथ, बिल्डअप मन होता मजबूत करने के लिए, ट्रेकी स्ट्रेंथ मन ट्रेकी की शक्ति को मजबूत करने के लिए वह एक बार में 2 दर्जन ताजे अंडे लाना शुरू कर दी। फॉर आ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स, एक खुशहाल अवधि के लिए मेरे जो पार्टनर थे, मेरे दोस्त, एंड आई और मैं, हैड 2 एग्स ईच फॉर ब्रेकफास्ट, यानी कि लंच में ब्रेकफास्ट नाश्ते में हर एक जो था 2 अंडे खा लेता था। बट लेकिन मैंने जब द बोटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, जब शराब की बोतलें आना शुरू हो गई, द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड। कहने क्या मतलब है, इसका मतलब क्या निकलेगा कि द रियल माने वास्तविक, पॉसिबिलिटीज माने संभावनाएं, ऑफ द सिचुएशन मतलब क्या होता है, सिचुएशन मतलब होता है समस्या का। तो समस्या का जो वास्तविक संभावनाएं थी, बिगैन माने शुरू हो गए, डॉन ऑन द हाउस होल्ड माने होता घर पर आना, समझ में मतलब घर पर समझ में आना शुरू हो गया। फिर से देख लो, द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन, पहले यहाँ तक समझो। समस्या का वास्तविक संभावनाएं, बिगेन टू डॉन माने होता समझ में आना शुरू हो गया, ऑन द हाउस होल्ड माने होता घर पर। फिर यहाँ थे इट वाज टू इनरिच ट्रेकीज ब्लड, इनरिच माने होता साफ करना, तो जो ट्रेकी का ब्लड था वह साफ किया जाता था। यहाँ पे क्या होगा, वाज टू यानी साफ करने वाला था, ट्रेकी के ब्लड को साफ करने वाला था। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेशन विथ 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। इसका कहने क्या मतलब है, लंच बन गया, सेरेमोनियल ओकेशन मतलब होता है उत्सव जैसा मौका, तो लंच एक उत्सव जैसा मौका बन गया। विथ 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर, भोजन करने से पहले 2 गिलास शराब के साथ, एंड सिवरल और कई गिलास शराब के साथ, ड्यूरिंग द मील मतलब भोजन के दौरान कई गिलास शराब के साथ, लंच एक उत्सव जैसा मौका बन गया। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ दिया है वी
कुड हार्डली बिलीव इट। हम इस चीज़ में बड़े मुश्किल से विश्वास कर सकें कि वेन माने जब द ब्रांडी केम टू पुट ऑन अ फाइनल एज, फिर यहाँ दिया ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन। कहने क्या मतलब है कि जब ब्रांडी माने शराब, जब शराब आए, टू पुट अ फाइनल एज का मतलब क्या होता, और अच्छा करना। ठीक है, जब शराब आए और अच्छा करने के लिए, ऑन ट्रिकी कॉन्स्टिट्यूशन माने होता ट्रिकी की सेहत पर। जब शराब ट्रिकी की सेहत पर और अच्छा करने के लिए आए, फॉर आ फ्यू नाइट, कुछ रातों तक, फाइन स्पिरिट माने होता है अच्छी शराब, वाज रोल्ड माने चली, खूब चली, अच्छी कह रहा कुछ रातों तक अच्छी शराब खूब चली, अराउंड इनहेल्ड, इनहेल्ड का होता अधिक मात्रा में, फिर यहाँ पे दिया है इनहेल्ड मतलब होता अधिक मात्रा में, रिवेरेंटली का मतलब होता है बड़े ही सम्मान से, ड्रंक माने पिए जाते थे, अधिक मात्रा में और बड़े सम्मान से पिए जाते थे। फिर यहाँ दिया दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, इसका मतलब क्या होगा कि वे जो दिन थे वह एक बहुत ज़्यादा संतुष्ट के दिन थे, वे बहुत ज़्यादा संतुष्ट के दिन थे। स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग्स इन द मॉर्निंग, सुबह में अतिरिक्त अंडों के साथ अच्छी शुरुआत होती थी। इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन एंड फिनिशिंग लग्जरली राउंड द फायर विद द ब्रांडी। कहने क्या मतलब है कि इम्प्रूव्ड मन होता है सुधरती थी, एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन मन होता है दोपहर की जो शराब। कहने का मतलब ये है कि जो इम्प्रूवमेंट होता सुधरती थी, सस्टेन्ड बाय या चलती रहती थी, दो मिड डे वाइन माने होता दोपहर के शराब के साथ, दोपहर के शराब के साथ यह चलती रहती थी। एंड फिनिशिंग और समाप्त होती थी, लग्जरली मतलब होता है बड़े एकदम शान से समाप्त होती थी, राउंड द फायर आग के पास बैठ करके, विद द ब्रांडी माने होता शराब के साथ, तो शराब के साथ आग के पास बैठ करके बड़े सम्मान के साथ समाप्त होती थी। ठीक है, आगे देखो, फिर यहाँ पे दिया है इट वाज एन टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। कहने मतलब एक लालच बन गया था, एक लालच बन गया था टू कीप ट्रिकी में ट्रिकी को रखने के लिए, ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट माने होते एक अस्थाई मेहमान के रूप में ट्रिकी को रखने के लिए एक लालच बन गया था। बट माने लेकिन, आई न्यू मिसेस पंफरे, मैं जानता था मिसेस पंफरे वाज सफरिंग, मिसेस जो पंफरे पीड़ित हैं, एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट माने होता 14 दिन बाद, फेल्ट कंपेल्ड टू फोन, यानी कि मजबूर हो गया मैं फ़ोन किया, यानी कि मैं जो है कंपेल्ड टू फोन माने फ़ोन करने के लिए मैं मजबूर था। एंड टेल हर, उन्हें बताया कि द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड, छोटा कुत्ता ठीक हो चुका है, एंड वाज वेटिंग कलेक्शन, और जाने का इंतज़ार कर रहा, वेटिंग कलेक्शन में जाने का इंतज़ार करना, और जाने का इंतज़ार कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। विदिन मिनटों के अंदर, अबाउट 30 फीट ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रीव, यहाँ मेटल मतलब गाड़ी होगा, ड्रीव अप आउटसाइड द सर्जरी। कहने क्या मतलब है कि अबाउट में लगभग 30 फीट ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल, ग्लीमिंग मतलब होता है चमकती हुई काली जो कार, लगभग 30 फीट माने होता है 30 फीट की, ड्रीव अप सर्जरी से बाहर खड़ी थी, यानी सर्जरी से बाहर रुकी थी या खड़ी थी। फिर यहाँ दिया है द सॉफियर ओपन द डोर, जो सॉफियर मतलब ड्राइवर ने दरवाजा को खोला, एंड बने और आई कुड जस्ट मेक आउट अ फिगर ऑफ मिसेस पंफरे, मैं आई यहाँ पे हो जाएगा आई कुड जस्ट मेक आउट ऑफ फिगर मिसेस पंफरे के जो फिगर मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, फिगर मतलब सूरत, तो कह रहा है कि मैं मिसेस पंफरे की सूरत बड़े मुश्किल से देख पाया था
ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, अंदर खोए हुए थी। कहने मतलब कार के अंदर बैठी थी, अंदर खोई हुई थी, लगभग अंदर खोए हुए थी मिसेस पंफरे की सूरत को मैं बड़े मुश्किल से देख पाया था। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्स्ड इन फ्रंट ऑफ हर, उनके जो हाथ थे वह सामने कसकर पकड़े हुए थे। हर लिप्स ट्रेम्बल, उनके होठ हिल रहे थे। ओ अरे मिसेज हेरियोट, मिस्टर हेरियोट, डू टेल मी द ट्रूथ, मुझे सच्चाई बताओ। इज ही रियली बेटर, क्या वह वास्तव में ठीक है? यस, अब हेरियोट कहते यस, हाँ, ही इज फाइन, वह ठीक है। देयर्स नो नीड फॉर यू टू गेट आउट द कार, तुम्हें कार से बाहर उतरने की आपको जरूरत, कह रहे हैं कि आपको कार से बाहर उतरने की जरूरत नहीं है। आई विल गो, मैं जाऊंगा, एंड फिच हिम, उसको लाऊंगा। आगे देखो दोस्तों, आगे क्या कह रहा है। आई वॉकड थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन, मैं मतलब कि घर से होते हुए बगीचे में गया। अ मैस ऑफ डॉग, मैस ऑफ मैंने झुंड, तो बहुत सारे जो कुत्ते के जो झुंड था, ये कुत्तों के एक झुंड, वाज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड लॉन। हर्टलिंग का क्या मतलब होता? दौड़ धूप करना, तो गलियों में दौड़ धूप कर रहे थे। फिर कर एंड देयर मिडस्ट, उनके बीच में, ईयर्स माने होता है जो ट्रिकी की बात हो रहा, उनके बीच में ट्रिकी क्या करता, ईयर्स फ्लैपिंग माने कानों को हिलाता था। टेल वेविंग मतलब होता पूंछ को हिलाता था। फिर दिया वाज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, ट्रिकी का छोटा सा सुनहरा तस्वीर था। कह रहा उनके बीच हिलाते हुए कान और पूंछ को हिलाते हुए ट्रिकी का एक छोटा सा सुनहरा तस्वीर था। इन 2 वीक्स, 2 सप्ताह में, ही हैड बिन ट्रांसफर इनटू अ लाइथ, लाइथ मतलब होता लचीला, तो 2 सप्ताह में वह बदल गया था, एक लचीली में बदल गया था। हार्ड मसल एनिमल मतलब सख्त मांस वाला जानवर में बदल गया था। ही वॉज कीपिंग अप बेल विद द पैक, अब क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या होगा? वह रह रहा था, ठीक से रह रहा था। विद द पैक माने होता है झुंड के साथ, वह ठीक से रह रहा था। स्ट्रेचिंग आउट इन द ग्रेट बाउंड्स, ग्रेट बाउंड्स मतलब क्या होता है? अगर मान लो ग्रेट दिया, ग्रेट बाउंड्स मतलब लंबी लंबी छलांग, मतलब कि लंबी लंबी छलांग लगाने लगता था। स्ट्रेचिंग मतलब फैल करके लंबी लंबी छलांग लगाता था। हिज चेस्ट ऑलमोस्ट बर्सिंग द ग्राउंड, उसके जो चेस्ट थे, जो उसके जो सीना था, और लगभग बर्सिंग द ग्राउंड माने होता है जमीन से टच होकर के, जमीन से छू करके चलती थी। आई कैरिड हिम बैक along द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ हाउस, कहने क्या मतलब है कि मैं जो है कैरिड हिम मैंने उसको वापस ले आया, along द पैसेज में रास्ते से वापस ले आया, टू द फ्रंट ऑफ हाउस में घर के सामने, तो घर के सामने रास्ते से मैं उसको वापस लाया। फिर यहाँ दिया है द चौफियर वाज स्टिल होल्डिंग द कार, यानी जो ड्राइवर था वह गाड़ी को अभी रोका था। और यहाँ दिया है गाड़ी को रोका था। द डोर ओपन, दरवाजा को खोला। एंड वेन ट्रिकी सा हिज, जब ट्रिकी ने देखा, हिज माने होता अपने, अब यहाँ देखो इसका मतलब क्या होगा। हिज मिस्टर, अपने मालकिन को, ही टुक अप फ्रॉम माई आर्म्स इन अ ट्रेमेंडस लीप, यानी कि वह मेरे मतलब कि आर्म्स में होता है मेरे भुजाओं से, यानी मेरे गोंद से कूद गया। इन अ ट्रेमेंडस लीप माने होता है कि एक बड़ी लंबी सी छलांग के साथ, लीप माने छलांग होते है, एक बड़ी लंबी सी छलांग के साथ मेरे गोंद से कूद गया। एंड सेल्ड इनटू मिसेस पंफरे लैप, और मिसेस पंफरे के गोद में जाके गिरा। सी गेव अ स्टार्टल्ड ऊ, वह मतलब स्टार्टल्ड का क्या मतलब होता है? स्टार्टल्ड मतलब होता है कि एकदम चौंकती हुई एक आवाज निकाली ऊह की, तो चौंकती हुई एक आवाज निकाली ऊह की।
फिर एंड देन तब हैड टू डिफेंड हर सेल्फ, तब उन्हें खुद की रक्षा करना पड़ा। एज मैंने जैसा कि स्वार्म्ड ओवर हर, वह जो है स्वार्म्ड होता है चढ़ गया, वह उनके ऊपर चढ़ गया। लिकिंग हर फेस, उनके चेहरे को चाटने लगा। एंड बार्किंग, और भौंकने लगा। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट होता उतावलापन के दौरान, आई हेल्प द चौफियर, सॉरी इसको चौफियर को कुछ सॉफियर पढ़ा जाता है। मैं जो है ड्राइवर को मदद किया। टू ब्रिंग आउट माने होता बाहर निकालने में, बेड माने बेड को, टॉयज माने खिलौने को, यहाँ फिर दिया है क्यूशन माने गद्दे को, कोर्स को, एंड बाउल्स कटोरों को। नन ऑफ विच, इनमें से एक भी नहीं, हैड बीन यूज इस्तेमाल किया गया था, इनमें से एक भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया गया था। एज माने जैसा कि द कार मूव्ड अवे, गाड़ी चली गई। मिसेस पंफ्रे लीन्ड आउट द विंडो, जो मिसेस पंफ्रे थी वह खिड़की के बाहर लीन्ड आउट, लीड माने होता है झांक रही थी, झांकी, खिड़की से बाहर झांकी। टीयर्स सोन इन हर आईज, उनकी आंखों में आंसू झलकते थे। हर लिप्स टेरम्बल्ड, उनकी जो ओठ थे वह कांपते थे। ओ मिस्टर हेरियोट सी क्राइड, वह कहीं हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं तुम्हें कैसे थैंक यू बोलूँ, कैसे धन्यवाद कहूँ। दिस इज आ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, यह सर्जरी का एक विजय है। बस दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक है।